हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना संक्रमण काल के कारण आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। इस कारण से लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आपके प्रश्न बैंक अपलोड किए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न बैंक में 5 यूनिट में विभाजित किया गया है और उन 5 यूनिट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आदि दिए गए हैं। आज मैं आपको यूनिट 1 कक्षा 11वीं के विषय जीव विज्ञान के प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न हल कराऊंगी। तो आज आप देखें क्लास 11th विषय जीव विज्ञान के लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक। यहाँ हम इकाई 1 जिसमें अध्याय 3 वनस्पति जगत और अध्याय 4 प्राणी जगत को रखा गया है, इसके प्रश्न हल करेंगे। अध्याय 1 और अध्याय 2 को हटा दिया गया है। इस इकाई के कुल आवंटित अंक हैं 11। 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनें। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रथम संवहनी पादप हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और नग्नबीजी। तो यहाँ पर आंसर है टेरिडोफाइटा। उसका कारण यह है कि प्रथम संवहनी पादप, संवहनी पादप मतलब जिनके पास जाइलम और फ्लोएम हो। तो जाइलम और फ्लोएम युक्त प्रथम संवहनी पादप टेरिडोफाइटा हैं। इसका आंसर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटे होते हैं और जल में होते हैं, इसलिए इनको संवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका आंसर क्या है? प्रथम संवहनी पादप हैं टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, चपटे कृमियों की उत्सर्जन संरचनाएं। चपटे कृमि किस अंग से उत्सर्जन करते हैं? तो चपटे कृमि अर्थात चपटे शरीर वाले जंतु। 4 ऑप्शन है यहाँ। पहला ज्वाला कोशिकाएं, दूसरा नेफ्रीडिया, तीसरा मेलपीगियन कोशिकाएं और चौथा ग्रीन ग्लैंड। तो यहाँ पर आंसर है चपटे कृमि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। ये देखिए, ये चित्र में ज्वाला कोशिकाएं बनी हुई हैं। और नेफ्रीडिया आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेफ्रीडिया के द्वारा केंचुए में उत्सर्जन होता है। मेलपीगियन कोशिका के द्वारा काकरोच में उत्सर्जन होता है और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा झींगा मछली में उत्सर्जन होता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? चपटे कृमि किससे उत्सर्जन करते हैं? तो आंसर है चपटे कृमि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेनेरिया में पाया जाता है ए कायांतरण, बी पुनरुद्भवन, सी पीढ़ी एकांतरण और डी जैव संदीप्ति। प्लेनेरिया भी एक चपटा कृमि है और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पाया जाता है। उत्तर क्या है? बी पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को हम रीजनरेशन भी कहते हैं। और रीजनरेशन या पुनरुद्भवन क्या है? अगर किसी जीव का शरीर 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े से नए जीव बन जाने का गुण ही पुनरुद्भवन या रीजनरेशन है। और यह गुण कम विकसित जीवों में ज़्यादा होता है और अधिक विकसित जीवों में धीरे धीरे पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती रहती है। जैसे कि हमारे शरीर में केवल जीव, यकृत और त्वचा की कुछ कोशिकाएं ही पुनरुद्भवन कर सकती हैं। छिपकली में अगर पूंछ टूट जाए तो वो पुनरुद्भवन से अपनी पूंछ बना लेती है, लेकिन प्लेनेरिया जैसे कम विकसित जंतुओं में अगर शरीर 2 टुकड़ों में बट जाए तो पुनरुद्भवन के द्वारा या रीजनरेशन के द्वारा 2 नए जीव बन जाते हैं। चौथा प्रश्न है, क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं, रोडोफाइसी,
थियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, स्तनधारी और सरीसृपों के बीच की कड़ी है ए पेरिपेटस, बी बेलेनोग्लासस, सी आर्निथोरिंकस और डी आर्कियोप्टेरिस। तो यहाँ हम प्रश्न समझें, स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी। तो संयोजक कड़ी या कड़ी वे जीव कहलाते हैं जिनमें दो जीवों के लक्षण होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है आर्निथोरिंकस। अब आर्निथोरिंकस सही उत्तर क्यों है? क्योंकि आर्निथोरिंकस के पास स्तनधारी और सरीसृप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। स्तनधारी के लक्षण है इसमें कि शरीर पर बाल का पाया जाना, स्तन ग्रंथियों का पाया जाना और बाह्य कर्ण का पाया जाना। और सरीसृप के समान आर्निथोरिंकस के लक्षण हैं कि ये अंडों को जन्म देते हैं। तो स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी कौन है? आर्निथोरिंकस। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। पहला प्रश्न, मछलियों में श्वसन खाली स्थान द्वारा होता है। उत्तर होगा मछलियों में श्वसन गिल्स या गलफड़ों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, स्पाइरोगायरा के वर्ग का नाम बताइए। तो आंसर है क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा। ये जो क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा वर्ग है, इसमें समस्त शैवालों को या हरे शैवालों को रखा गया है और स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। तो स्पाइरोगायरा के वर्ग का नाम है क्लोरोफाइसी। यहाँ आप क्लोरोफाइटा भी लिख सकते हैं। शरीर पर रोमों का होना किसका लक्षण है? शरीर पर रोम या बाल का पाया जाना स्तनधारी वर्ग का लक्षण है। अगला प्रश्न, स्टारफिश में प्रचलन किसके द्वारा होता है? तो स्टारफिश, जिसे हम तारा मछली भी कहते हैं, इसमें प्रचलन नालपाद या ट्यूब फीट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, टीनिया सोलियम में खाली स्थान प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। तो वास्तव में ये प्रश्न थोड़ा गलत है। टीनिया सोलियम में कोई देह गुहा नहीं होती, अर्थात यहाँ पे आएगा आदेह गुही। तो यहाँ हम लिख लें कि टीनिया सोलियम जो है वो आदेह गुही, बिना देह गुहा वाले जंतु होते हैं। टीनिया सोलियम आदेह गुहीय प्रकार के जंतु होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में सिलेजिनेला, आर्कियोप्टेरिस, द्विपार्श्वमिति, रोम और जल संवहन तंत्र। कॉलम बा में दिया है जिम्नोस्पर्म, केकड़ा, संयोजी कड़ी, पॉरीफेरा और स्तनी। तो आइए हम देखें। सबसे पहले सिलेजिनेला। सिलेजिनेला जिम्नोस्पर्म समुदाय का जंतु है, इसलिए पहले का आंसर आ ही है। ये जिम्नोस्पर्म समुदाय का जंतु है। आपने इसके पहले भी देखा था, इन्हें प्रथम संवहनी पादप भी कहा गया है। अगला है आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस एक फॉसिल या जीवाश्म है और इसका संबंध है संयोजी कड़ी। आर्कियोप्टेरिस संयोजी कड़ी है। ये सरीसृप और पक्षी दोनों के बीच की संयोजी कड़ी है, क्योंकि इसमें सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला है द्विपार्श्वमिति। तीसरा, इसका उत्तर है केकड़ा या
क्रेब। तो यहाँ हम इसको जोड़ देते हैं, ये केकड़ा या क्रेब। द्विपार्श्व सममिति क्या होती है? अगर हम किसी जीव में एक काल्पनिक रेखा डालें और उसके दोनों पार्श्व के अंग एक समान हो तो वो द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। अगला है रोम। रोम या बाल किस में पाए जाते हैं? तो इसकी जोड़ी बनेगी ई या स्तनी वर्ग से। तो चौथे की जोड़ी क्या है? ई। रोम या बाल स्तनी वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। अगला जल संवहन तंत्र। तो जल संवहन तंत्र पॉरीफेरा समुदाय के जीवों में होता है। ये बहुत कम विकसित होते हैं, जल में रहते हैं और इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इस तरह से हमने पांचों जोड़ियां मिला ली। एक बार फिर देख लें। सिलेजिनेला का जिम्नोस्पर्म से जोड़ी है, आर्कियोप्टेरिस की संयोजी कड़ी से जोड़ी है, द्विपार्श्व सममिति केकड़ा या क्रेब में पाई जाती है, रोम स्तनी वर्ग में पाए जाते हैं और जल संवहन तंत्र पॉरीफेरा समुदाय का प्रमुख लक्षण है। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विषम बीजाणुकता का उदाहरण है। विषम बीजाणुकता अर्थात कुछ पौधों में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जिन्हें हम गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं। तो विषम बीजाणुकता का गुण सिलेजिनेला और साल्विनिया में पाया जाता है। अगला है, रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल में पाए जाते हैं। उत्तर होगा क्लोरोफिल ए, डी, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन। रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल लाल शैवाल हैं। अगर आप इसमें सिर्फ आर फाइकोइरिथ्रिन भी लिखेंगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, जोड़दार उपांग की उपस्थिति किस संघ का लक्षण है? उत्तर है जोड़दार उपांग अर्थात संधि युक्त उपांग। यह आर्थ्रोपोडा समुदाय के जंतुओं का लक्षण है। हम अपने आसपास जितने भी कीट वर्ग के जंतु देखते हैं जैसे मक्खी, मच्छर आदि, उनके पैरों में जोड़ या संधि पाई जाती है, इसलिए वो अपने पैर को मोड़ सकते हैं। तो जोड़दार उपांग आर्थ्रोपोडा समुदाय का प्रमुख लक्षण है। प्रश्न क्रमांक 4, वायवीय अस्थियां पाई जाती हैं। उत्तर होगा पक्षी वर्ग में, क्योंकि पक्षी वर्ग का शरीर हल्का होता है और उनके शरीर में वायवीय अस्थियां अर्थात छिद्रित अस्थियां होती हैं जिनके अंदर वायु भरी हुई होती है। अगला है, जैव संदीप्ति किस जीव में पाई जाती है? तो जैव संदीप्ति अर्थात स्फुरदीप्तिशीलता या चमकीले होने का गुण, और यह गुण डायनोफ्लैजिलेट्स जिन्हें हम अग्नि शैवाल भी कहते हैं इनमें पाई जाती है। ये समुद्र में पाए जाते हैं और रात में समुद्र में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में जैव संदीप्ति या स्फुरदीप्तिशीलता का गुण है। इसके अलावा जुगनू में भी स्फुरदीप्तिशीलता का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से अभी हमने आपको इकाई 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए। अब अगले वीडियो में इकाई 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे।